पंचकुला में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में 2024 का मंथन तो साथ में सरकारी योजनाओं को लेकर भी चर्चा। हरियाणा में चुनाव का शोर शुरू हो चुका है। बीजेपी की इस बैठक की अगर बात की जाए तो सुबह से बैठक चल रही है। 2 दौर की बैठक हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में दूसरे दौर की बैठक हुई, वो भी खत्म हो चुकी है। और फिलहाल इस वक्त मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़े हुए हैं इस बैठक से लाइव। अनिल, क्या जानकारी है बैठक को लेकर और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्राएं की जा रही है। हरियाणा को लेकर भी बीजेपी की एक बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी समेत हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा 2019 में जिन जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा था वो सारे नेता मौजूद रहे। बैठक में क्या कुछ खास रहा, किस तरीके से 2 महीनों का जो एक रोड मैप है वो तैयार किया गया, बात करने के लिए खुद डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले बात करें, जो ये बुकलेट आप लोगों को दी गई है, जो एक यात्राएं आप लोग शुरू कर रहे हैं विकसित भारत को लेकर संकल्प यात्रा, किस तरीके का रोड मैप रहने वाला है? देखिए, आने वाली 30 तारीख से लेकर के लगभग 2 महीने तक लगातार जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलेगी। जो मोदी साहब का एक विज़न है कि आने वाले समय के अंदर भारत विकसित देश हो, और अब तक जो भी 9.5 साल के अंदर जितनी भी उपलब्धियां होगी वो सारी की सारी उसके अंदर होगी। उसका प्रचार प्रसार जो है किया जाएगा लोगों के अंदर जा कर के। और पार्टी के जो पदाधिकारी है उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। वैसे तो ये क्योंकि सरकार की तरफ से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन वहाँ पे सबको, लोगों को प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को बताने के लिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इस सुनिश्चित करने के लिए आज तमाम जो है बैठक के अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो संकल्प यात्रा है किस तरीके से रहेगी? जन स्वाद भी होगा इस दौरान। नायब सैनी साहब ने पीसी में कहा था कि विधायक रहेंगे, जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो रहेंगे, मेयर रहेंगे, डीसी नोडल ऑफिसर होंगे। किस तरीके से पूरी रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम? जैसे मैंने कहा कि सरकार की तरफ से है, और जो कोई भी जो पदाधिकारी है वो भी वहाँ मुख्य पदाधिकारी है वो मौजूद रहेंगे तमाम बातें करने के लिए। और जो भी उन लोगों की समस्याएं होगी, कोई परिवार पहचान पत्र की है, आधार कार्ड की है, कोई और किसी की पेंशन की है, जो भी समस्याएं हैं वो मौके पर उसको जो है दूर किया जाएगा। और इस तरीके से पूरे के पूरे हरियाणा के जो लगभग 6,500 गांव हैं सबके अंदर ये संकल्प यात्रा जो जाएगी। सभी गांव आप कवर करेंगे। और दूसरी बात देखें, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आप लोगों तक ज्यादा लेकर जाएंगे? एक बुकलेट भी आप सभी को दी गई है। देखिए, अगर मैं उपलब्धि बताना शुरू करूंगा तो चाहे 2 घंटे तक इसके ऊपर बोलो, इतनी उपलब्धियां हैं जो भी नई स्कीमें लागू की है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है, परिवार पहचान पत्र है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट 1,20,000 रुपये तक का है, हमने जो है यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1,80,000 तक किया है। और उसका चिरायु कार्ड की बात है, और जो लाभ देने की बात है हर वर्ग को, और वो तमाम चीज़ों का प्रसारित जो है उसमें किया जाएगा। एक तरीके से अगर बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव को मोटा मोटा 6 महीने भी नहीं बचे, उससे पहले तकरीबन 2 महीने ये यात्राएं चलेगी, तो एक तरीके से चुनावी कैंपेन कह सकते हैं। जितनी भी केंद्र की योजना है, प्रदेश की योजनाएं घर घर तक जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर सारी योजनाएं जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो लागू की है वो भी, और प्रदेश ने भी जो लागू किया है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर जो सम्मिलित होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इसके अंदर जो वीडियो क्लिप जो बोलते हुए वो होगी। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहब से। दक्षिण हरियाणा के भी जो तमाम नेता है, विधायक अटेल ओम प्रकाश यादव साहब, मनीष मित्तल साहब है मौजूद, यहाँ पे प्रदेश सचिव है। सर, दक्षिणी हरियाणा में किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे इन यात्राओं के, और कौन से बड़े काम है जो दक्षिण हरियाणा के लिए खासतौर से देखें तो? दक्षिण हरियाणा में जहाँ तक काम की बात है, इतने काम हुए कि विपक्ष नाम की चीज़ ही खत्म हो गई। 152 इतना बड़ा रोड बना है जिसके अंदर नारनौल से पहले चंडीगढ़ आने में 7 से 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 3 घंटे में काम पूरा हो जाता है। उसी तरह से नांगल चौधरी या गोद बढ़ावा तक, पूरे छोर तक जब पानी नहीं जाता था, हरियाणा सरकार ने पानी के ऐसा कर दिया, ऐसा कोई खेत नहीं बचा जिसके अंदर पानी ना पहुंचा हो। रोडों का जाल, और उसी तरह से एम्स का केंद्र सरकार ने दक्षिण हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, एम्स के रूप में, मेडिकल कॉलेज नारनौल के रूप में, हर तरह से स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोडों का क्षेत्र हो, हर तरह से पूरा विकास
केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। विधायकों की किस तरीके से जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है आज? विधायकों को जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है उसमें विधायक गांव में साथ रहेंगे। प्रत्येक गांव में प्रत्येक रोजाना 2 गांवों में कार्यक्रम होंगे, 10 से 1 और 3 से 6, जिनमें सभी जो गांवों में लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे परिवार पहचान पत्र है, चिरायु कार्ड है और बिजली की कोई और समस्या है, कोई सुझाव है, वो सब पूरे गांव को इकट्ठा करके 500, 700, 1000 लोगों की संख्या इकट्ठी करके उन सब लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और वहीं पर समाधान भी उनका किया जाएगा। आप भी पदाधिकारी हैं संगठन में, तो वो देखा जाए तो एक तरीके से चुनावी एक्सरसाइज हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो जो कैंपेन होता है आपका उस तरीके से कैंपेन हो जाएगा कंपनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहता है। जब भी कोई आदेश पार्टी का आता है तो हर समय 24 घंटे × 7 वो तत्पर रहता है। किसी समय भी कोई आयाम आ जाए उसके लिए तैयार रहता है। और चुनाव की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो केंद्र की जो योजनाएं और जो हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, हमने डबल एयरपोर्ट बना दिए हैं, डबल एम्स हमने बना दिए हैं, रेलवे लाइंस का 40 किलोमीटर का दिल्ली का हाईवे हम बना रहे हैं। तो इसलिए कितनी ऐसी योजनाएं हैं उनके लिए, चुनाव लड़ने के लिए तो आम कार्यकर्ता जाएगा तो सारी की सारी कार्यकर्ताओं के टिप्स के ऊपर ऐसी हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मील के पत्थर साबित किए हैं। इस तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री बनाए। और चुनाव तो आज पूरा भारतवर्ष का नाम विदेश में जो डंका बज रहा है, ऐसे ही जन जन के मुख के ऊपर है कि आने वाली 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था उनमें से भी मौजूद है सुनील मूसेपुर सर। रेवाड़ी की बात करें कि जो आज की बैठक हुई है, जो आप लोग उम्मीदवार रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है? क्या देखो, सरकार और संगठन का एक समन्वय बनाने के लिए बैठक थी और इस बैठक में बहुत अच्छे से सरकार ने भी और संगठन ने भी आपस में एक दूसरे का तालमेल बैठा के आगे काम करने के लिए 2024 की तैयारियों के लिए, मोदी जी के चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए सारा ये सिस्टम बनाया है। और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। जो हमारे काम किए हैं 9 साल 10 साल की सरकार ने, ये सारे गांव के जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी सरकार। और अगले 1 महीने तक हमारा यही चलेगा कि सरकार के जो काम किए गए हैं 9 साल में, वो सारी उपलब्धियां गाँव के अंदर पहुँचानी है। नासिर, जो तमाम नेता हमसे मिल रहे हैं, क्योंकि फिलहाल बैठक तो खत्म हो चुकी है, अगर बात करें सीएम साहब इस संगठन से जुड़ी एक और बैठक यहाँ पर ले रहे हैं। जो बाकी के जो तमाम नेता है जो यहाँ पे मौजूद थे, सभी का यही कहना है कि जो यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ तय की गई है, क्योंकि जो ये संकल्प यात्राएं रहने वाले, इसके दौरान कहीं ना कहीं जो जनस्वाद लोगों से वो भी किया जाएगा। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, प्रदेश सरकार की जो तमाम उपलब्धियाँ हैं, वो गाँव गाँव तक पहुँचाई जाएगी। प्रदेश के सभी गाँवों में कहीं ना कहीं टारगेट है, ये यात्राएं जाएगी। जो जिलों के डीसी रहेंगे, उन जिलों के डीसी को कहीं ना कहीं नोडल ऑफिसर बनाया गया। वहीं जो पार्टी के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं या जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, तमाम नेताओं की कहीं ना कहीं जो ड्यूटियां हैं इस दौरान लगाई जाएगी। अनिल, एक और बात मैं बस आपसे जानना चाह रहा था बहुत संक्षेप में कि पहले दौर की बैठक की अध्यक्षता नायब सैनी ने की, दूसरे दौर की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। दोनों बैठक खत्म हो चुकी हैं। आपने बताया कि अभी एक और बैठक चल रही है सीएम के साथ संगठन की। इसके अलावा और क्या कुछ अभी के प्रोग्राम रहेंगे? देखिए, क्योंकि जो अगर बैठक की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री लंच टाइम के बाद बैठक में आए थे, जो पहले चरण था उसमें नायब सैनी समेत जो पार्टी के जो तमाम बड़े नेता वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साहब का भी यहाँ पर संबोधन हुआ और कहीं ना कहीं पार्टी के सभी नेताओं को, चाहे जिनमें विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, लोकसभा संयोजक है, इन सभी नेताओं को ये कहा गया है कि क्योंकि जो इन यात्राओं का कार्यक्रम रखा गया है, संकल्प भारत जो यात्राएँ रहने वाली है, इन यात्राओं के जरिए कहीं ना कहीं विकसित भारत कैसे हो, वो उसके लिए कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार ने योजनाएं बना रखी है, उन योजनाओं का लाभ अंत्योदय के तहत अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम लाइन के व्यक्ति तक पहुंचे, तो वो कहीं ना कहीं वो पूरी रूपरेखा तय की गई। 2 महीनों तक जो पार्टी के जो तमाम नेता है अब इन यात्राओं में कहीं ना कहीं व्यस्त दिखाई देंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री संगठन से जुड़ी, जिसमें कुछ एक नेता मौजूद हैं, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद है, महामंत्री, संगठन महामंत्री भी मौजूद है। फिलहाल मुख्यमंत्री वो बैठक कर रहे हैं और जो संकल्प यात्राओं को लेकर, जो एक विकसित भारत का जो संकल्प लेकर जो यात्राएं होने जा रही है, वो जो 2 महीने का शेड्यूल है, उसके लिए जो तमाम नेता हैं उन सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है। शुक्रिया अनिल, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की एक अहम बैठक, और जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने।